चीन फिर से भारत के साथ धोखाधड़ी पर उतारू है, तो सदियों से दोस्त रहा नेपाल भी अलग सुर अलाप रहा है। दोनों देश सीमा पर जमीन को लेकर हेकड़ी तो दिखा ही रहे हैं, सांस्कृतिक सामाजिक संबंधों को भी तार तार करना चाहते हैं। टॉस पर हम चीन और नेपाल की कम्युनिस्ट पार्टियों की ऐसी ही एक बड़ी साजिश का पर्दाफाश करने जा रहे हैं। नई साजिश ये की जा रही है कि भारत की बहादुर गोरखा रेजिमेंट के नेपाली जवानों को भड़काया जाए। चीन और नेपाल में उसके पिछलग्गू अपील कर रहे हैं कि गोरखा रेजिमेंट के नेपाली जवान युद्ध होने की सूरत में भारत की ओर से चीन के दांत खट्टे नहीं करें। इस षड्यंत्र का इतिहास पुराना है। 1962 में चीन ने भारत की पीठ में छुरा घोंपकर 20 अक्टूबर को जंग शुरू की थी, लेकिन उससे पहले 10 जुलाई को ही चीनी सैनिकों ने चुशूल में भारतीय चौकियों के आसपास लाउड स्पीकरों से अपील करनी शुरू की थी कि गोरखा सैनिक भारत के लिए नहीं लड़ें। अब फिर से स्पष्ट संकेत मिल रहे हैं कि गोरखा वीर जवानों को भड़काने की साजिश तब से ही बदस्तूर जारी है। हाल ही में कम्युनिस्ट नेता नेत्र विक्रम चंद ने काठमांडू में अपील की कि गोरखाओं को भारतीय सेना में शामिल होने से रोका जाए। कम्युनिस्ट पार्टी का विक्रम चंद धड़ा प्रतिबंधित है, लेकिन वामपंथियों में उनका अच्छा जनाधार है। पार्टी की प्रेस रिलीज में कहा गया कि गलवान घाटी में भारतीय जवानों की शहादत के बाद गोरखा रेजिमेंट के नेपाली नागरिकों से छुट्टियां रद्द कर ड्यूटी पर आने को कहा गया है। इसका मतलब है कि भारत हमारे नेपाली नागरिकों को चीन के खिलाफ युद्ध में उतारना चाहता है। इतना ही नहीं, नेपाल के मंत्री ईश्वर पोखरेल भी गोरखा सैनिकों के संबंध में अपनी मंशा जाहिर कर चुके हैं। सीमा विवाद पर भारत के सेना प्रमुख जनरल नरवणे के चीन की तरफ इशारा करने वाले बयान के विरोध में पोखरेल ने इसे गोरखा आर्मी के जवानों की भावनाओं को आहत करने वाला बताया था। पहली बार गोरखा जवानों को लेकर नेपाल ने अपना राजनीतिक नजरिया साफ किया है। भारतीय सेना ने इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है, लेकिन सभी जानते हैं कि सेना की सभी गोरखा रेजिमेंट ने भारत के लिए बहादुरी का सर्वोत्कृष्ट इतिहास रचा है। 1947 में आजादी के बाद ब्रिटेन, भारत और नेपाल के बीच हुए त्रिपक्षीय समझौते के तहत गोरखा रेजिमेंट भारतीय सेना में शामिल की गई थी। ये भी गौरतलब है कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के हालिया रूस दौरे के दौरान चीन ने रूस से अपील की कि वो भारत को घातक S-400 मिसाइलों समेत कोई हथियार न बेचे। टॉस का मानना है कि चीन और नेपाल के ये विभाजनकारी प्रयास भले ही कामयाब नहीं हों, लेकिन भारत को इस ओर आंख कान हर समय खुले रखने होंगे।